हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इनकम टैक्स, जो कि आपका पेपर नंबर से उसके लिए इस बार के एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चले जानते हैं कि क्या क्या ऐसा है जो इंपॉर्टेंट रहेगा एकदम शॉर्ट टर्म में, आपको क्या क्या जरूर करके जाना है। एज फार एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंसर्न, तो देखिए सैलरी हो गया, उसके बाद जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी हो गया और कैपिटल गेन हो गया। इन तीनों से एक एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, मतलब कुल मिलाकर 60 मार्क्स जो है इन तीनों क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल रहेगा ही रहेगा। और जो पीजीबीपी है, इससे क्वेश्चन कुछ खास आता नहीं है, कभी भी आया नहीं है। इस इन तीनों को आपको जरूर करके जाना है। इस पीजीबीपी से कुछ ऐसा क्वेश्चन मतलब कभी भी आया नहीं है, ठीक है। तो पीजीबीपी को आप स्किप कर सकते हैं। और अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्वेश्चन आया तो वो एक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, जो कि पिछले साल भी आया होगा। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, मतलब अदर सोर्स से वही क्वेश्चन आता है। तो ये जो तीन है प्रैक्टिकल के लिए, अगर प्रैक्टिकल पोर्शन को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो ये तीन को जरूर करके जाइए। खासकर इसमें हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन को जरूर करके जाइए। सैलरी जो है पिछले साल का जैसा क्वेश्चन सब था उसी पैटर्न पे आएगा। हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन में हर बार थोड़ा नया क्वेश्चन से पूछते हैं, तो उसको आप देख कर जा सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो तो फिक्स ही है, वो रहना ही है, हर साल रहता है कि टैक्स क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स कैसे लागू हुआ इंडिया में, ये वगैरह। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो निवासीय स्थिति यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है इस बार के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ये आएगा ऐसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होता है और इसका क्या महत्व है, ये सब आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन थर्ड जो है वो पिछले साल भी आया था और उससे पिछले साल भी आया था। ये सेक्शन 10 कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो कोई भी 10 इनकम आप क्या कीजिए, याद करके चले जाइए। इसका लिस्ट आपको गेस्ट पेपर बुक में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये सेकंड चैप्टर आपका होगा। तो ये जो है ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं, और मतलब याद करना ही चाहिए। याद क्या कर सकते हैं, इसको याद करना ही चाहिए। यहाँ पे जो मैंने 10 दिए है ना, इस 10 में से मान के चलिए आपके आपके 80% मार्क्स इसी में से आने ही हैं। ये जो तीन प्रैक्टिकल है वो तो आना ही आना है। अब जो अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर, कि इनकम टैक्स के चेयरमैन जो होते हैं वो, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो, असेसिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो, एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर्स होते हैं। तो इनका क्या एक हायरार्की है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो इसका लिस्ट आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आपको लिस्ट मिल जाएगा, या बुक है तो वहाँ भी मिल जाएगा, गेस्ट पेपर है तो वहाँ भी इसका आंसर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और जो पांचवा क्वेश्चन है ये तो कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा, कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी को क्यों लेकर आया गया, जीएसटी कब किन किन राज्यों में लागू होता है, जीएसटी कैसे अच्छा है बैट के मुकाबले। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो फिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप जरूर करके ही जाएं। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 1 और 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो है 1 2 3 ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपके पास मतलब 80% मार्क्स के लिए जो है ना, ये इतना करना काफ़ी है। ये जो 10 क्वेश्चन मैंने दिया है इतना करना काफ़ी है, इसी में से आ जाएगा। और अगर आप 100% मार्क्स लाना चाहते हैं तब तो आप पूरा ओवरऑल सिलेबस करके जाइए। और जो भी गेस्ट पेपर वगैरह आपके पास होगा उसमें जो बीबीआई थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसके आगे बीबीआई लगा होगा, जनरली वही सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जहाँ तक बात करें तो ये 3 चैप्टर के ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आएंगे। और अगर कोई अदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जैसे कि टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें आपके आंसर अगर सही नहीं आते हैं तो फिर आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। उसमें एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स या टोटल इनकम का क्वेश्चन होगा तो उसमें जो एग्जैक्ट आंसर है ना वही आना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उसको स्किप करके वहाँ पे आप थ्योरी लिख लें। तो ये स्ट्रैटेजी आप लेकर चाहिए, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएं, 2 थ्योरी क्वेश्चन बनाएं, या ट्रू फॉल्स आता है तो उसको आप करें, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर बातें करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय।